एक बात पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जब आप नरेशन में किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे या आप उसको इंक्वायर्ड में चेंज कर लीजिए। अगर इसमें अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे कि वांटेड टू नो में चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। ये तीनों ही सही है। थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर कर लेते हैं। ही शेड डू आई टेल अ लाई। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, यार भी लगाना, रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है। तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब ही शेड है तो हम ही का ही लिखेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को आस्क्ड में आपको चेंज करना है ASKED। जब एक नंबर में आरबी खत्म हो जाए तो 2 नंबर में आप यहां पर इफ लिखेंगे। आप इतना याद रखेंगे, जहां तक दैट की बात हो रही है तो दैट आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में लगाना है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इफ का यूज करेंगे, चाहे तो इसके जगह पर आप विदर भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को इफ लगा करके बनाएंगे कि विदर लगा करके बनाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये आरबी खत्म, आरबी के बाद ये 2 नंबर इफ है तो ये इफ खत्म। अब मेरा क्वेश्चन डू से लेकर के अलाई तक बच गया। डू आई टेल अलाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और नरेशन में किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे या आप यूँ कह ले कि पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड में आप ये बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट कौन है, ये आई है। अब यहाँ पर आई क्या, ये फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही, यानी आई को हम ही में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर मेरा ये सब्जेक्ट का काम खत्म। सब्जेक्ट के बाद क्या बचा, ये V2। अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि टेल का क्या लिखेंगे भाई, आप यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर अ लिखेंगे, अ लिखने के बाद ये लाई। तो इस तरह से आपका बनाना क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये सेकेंड क्वेश्चन है, सी शेड डू आई मेक अ नॉइज। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो बस वही बात है, सबसे पहले आरबी लगाना है। आप यहाँ पर सी का सी लिखेंगे और सेट के जगह पर यास्क लिखेंगे। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर हम लोग इसके पहले जो अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े थे उसमें सेट में ही रह जाता था और सेट टू को टोल्ड में चेंज किया जाता था। लेकिन सर इसमें क्या कारण है कि सेट या सेट टू को मतलब आस्क में चेंज किया? तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाता है और पूछने का अंग्रेजी क्या होता है, आस्क होता है। यही कारण है कि इसमें सेट या सेट टू को आस्क में चेंज किया जाता है। चलिए खैर आगे देख लेते हैं। 1 नंबर में आरबी खत्म। 2 नंबर में क्या लिखना, आप यहाँ पर ये इफ लिखेंगे। अब उसके बाद करना क्या है कि डू आई मेक अ नॉइज, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट कौन है, आई है। और यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, आरबी के सब्जेक्ट अनुसार। आरबी का सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, सी लिखेंगे। अब ये सब्जेक्ट खत्म, सब्जेक्ट के बाद क्या डालना है देख रहे हैं ना जी, हाँ मेरा ये सब्जेक्ट आई है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि सी के अनुसार चेंज करना है। अब उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर V2 लगाना है। तो फिर आप ये पता करें कि मेक का V2 क्या होता है। तो मेक का V2 आप यहाँ पर मेड लिखेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अ लिख लीजिए, उसके बाद ये नॉइज लिख लीजिए
और यहाँ पर एक बात ध्यान ये देना है कि आपको क्वेश्चन में ही सिर्फ क्वेश्चन मार्क डालना है, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, आपको अपने डायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप का यूज करना है। आप यहाँ पर भूल से भी क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। यू सेड डू आई हेल्प हर सिस्टर। जब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो बस वही काम करना है। बस आप एक माइंड मेंटेन कर ले कि सबसे पहले बेटा आपको आरवी डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि यू का यू लिखेंगे, शेड का क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। चाहे तो आप इस आस्क के जगह पर वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं, यानी यू वांटेड टू नो, लेकिन कोई एक ही यूज करेंगे। वांटेड टू नो अगर लिखेंगे तो आस्क नहीं लिखेंगे, आस्क्ड अगर लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर वांटेड टू नो लिखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं 2 नंबर में क्या डालना है। यहाँ पर ये इफ डालना है तो यहाँ पर हम इफ को डाल दिए। फिर उसके बाद ध्यान ये देना है कि मेरे फार्मूला के अनुसार एक में आरवी खत्म, 2 नंबर में यहाँ पर इफ लग गया, बच गया यहाँ पर ये आरएस बच गया। तो मेरा आरएस ये डू से शुरू और ये सिस्टम में जाकर के खत्म। जब इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा फिर वही आई है। यहाँ पर आई आरबी का सब्जेक्ट अनुसार, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ये यू है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब इसके बाद करना क्या है कि सब्जेक्ट बाद क्या डालना है बेटा, ये V2 डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, हेल्प लिख करके हेल्प लिखेंगे। उसके बाद हेल्प के बाद यहाँ पर 2 वर्ड बच गए हैं, तो आप इन्हें भी पूरा कर लीजिए, हर लिखेंगे और उसके बाद सिस्टर। इस तरह से आपका ये 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, दे शेड डू वी लर्न इंग्लिश। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो इसमें भी वही काम करना है कि बेटा सबसे पहले आरवी डालना है। देख रहे हैं 1 नंबर में आरवी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये काम करो कि दे का दे लिख लो। और यानी यहाँ पर कहना है कि सर थोड़ा सा इसको अलग सिस्टम से ले चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर आस्क्ड ना लिख करके WANTED वांटेड टू नो लिखेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर ये बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर आप वांटेड टू नो लिखेंगे तो फिर यहाँ पर आस्क्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। 2 नंबर में इफ डालना है तो आप यहाँ पर इफ डाल लीजिए। इस तरह से आपका 2 नंबर खत्म। 3rd नंबर में चलेंगे यानी आरएस में चलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन डू से लेकर के इंग्लिश तक बच गया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में यानी आरएस का जो सब्जेक्ट है वह वी है और आरवी का सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये दे है। तो आपको वी को दे में चेंज करना है। आप यहाँ पर ये दे लिख लो और फिर ये पता करो कि लर्न ये जो वर्ड है इसका V2 क्या होता है। तो लर्न LEARNT और इसके बाद यहाँ पर एक काम करते बेटा इंग्लिश लिखेंगे ENGLISH। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बॉयज शेड डू वी राइट अ स्टोरी। जब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो बस वही बात है, सबसे पहले आपको आरवी लगाना है। इस क्वेश्चन में आपका आरवी 2 वर्ड का है, बॉयज और ये शेड। तो आप यहाँ पर बॉयज लिखेंगे। उसके बाद चलिए हम आस्क डाल करके ही बना देते हैं। एक तरीका तो ऊपर में बता ही दिए कैसे भी बना सकते हैं। आरवी खत्म होने के बाद 2 नंबर में क्या डालना है आपको भाई, ये इफ डालना है। तो आप यहाँ पर इफ को डाल लो।
अब आपको क्वेश्चन 2 से लेकर के स्टोरी तक बच गया। ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में, तो बस वही अफर्मेटिव में आपको तो याद हो जाना चाहिए अब तक। तो सबसे पहले करना क्या है कि सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट कौन है बेटा, यहां पर ये वी है और ये तो वी आर एस का सब्जेक्ट है। मगर रही बात यहां पर बॉयज की, तो ये आरवी का सब्जेक्ट है, ये आर एस का और ये आरवी का सब्जेक्ट है ये। अब आपके माइंड पर एक बात होगा कि वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। अब यहां पर कोई विद्यार्थी जी बी को बॉयज में अगर चेंज कर देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन बनाना सरासर गलत है। समझ रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन बनाना क्या सरासर गलत है। मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर बॉय या बॉयज की हम बात कर लेते हैं, अगर अ बॉय मेरे क्वेश्चन में यानी आरबी में अगर सब्जेक्ट बन करके आता हो और आर एस का सब्जेक्ट अगर मान लिया जाए कि इधर आई हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम एक लड़का के लिए ही लिखेंगे। लेकिन अगर लड़का की संख्या अगर एक से ज़्यादा हो तो उनके लिए हम बॉयज़ तो लिखेंगे नहीं, यहाँ तक कि बॉयज़ के लिए ही लिखना भी सरासर गलत है। आप यहाँ पर एक काम करेंगे बेटा, दे लिखेंगे। अगर यहाँ पर अब बॉय होता और वी के जगह पर आई होता तो हम ऐसी परिस्थिति में हम पुरुष के लिए बेटा हम ही लिख सकते थे। तो मेरे क्वेश्चन में सब्जेक्ट का काम खत्म। सब्जेक्ट बाद क्या डालना है बेटा, ये V2 डालना है। तो आप ये पता करो कि राइट का V2 क्या होता है, ये रोट होता है। तो आप यहाँ पर रोट लिखेंगे, फिर अ लिख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, स्टोरी लिखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको सेकेंड पर्सन से डाल दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को भी जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना है कि आपको आरबी डालना है। आपके क्वेश्चन में आपका आरबी आई से शुरू, हर में जाकर के खत्म, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा है और जिसमें एक कॉमा उसे ही आरबी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि आई का आई लिखो और ये जो यहाँ पर दो वर्ड्स है तो आप इसके जगह पर भी बेटा क्या काम करो, आस्क लिखो, हर लिखो। आरबी खत्म हो जाने के बाद 2 नंबर में क्या डालना है, आप यहाँ पर इफ डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, एक इफ डाल लो। अब मेरा क्वेश्चन डू से लेकर के आप पेंसिल तक बच गया। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना यहाँ पर ये है कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है यू, ये सेकेंड पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आप फिर से समझ लो, 1 नंबर में आरबी लगाना है तो मैं यहाँ पर आरबी का काम खत्म कर दिया ना जी। 2 नंबर में इफ डालना है तो यहाँ पर इफ का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद बच गया आर एस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव को जब आप अफर्मेटिव में चेंज तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट यू है। अब यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन या ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो फिर आपको पता ये करना है कि हर बना किससे है। यानी अगर वो नहीं समझ पा रहे हो तो आप तो ये कह सकते हो ना भाई कि हर का सब्जेक्ट क्या होता है। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। और सब्जेक्ट बाद क्या डालना है बेटा, ये V2 डालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि बाई का V2 क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम ये BOUGST बाउट लिखने के बाद आप यहाँ पर अ लिखो, फिर आप यहाँ पर PENCIL, सी से टू मी डू यू ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर करना क्या है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आप सी का सी लिख लो। से टू के बदले क्या लिखेंगे भाई, आस्क लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे। मगर शर्त यह है कि बेटा ये जो आर एस का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तभी आप सेट टू या सेट को आप आस्क में बेटा चेंज करोगे। आरबी खत्म। आरबी के बाद 2 नंबर पे क्या डालेंगे, आप यहाँ पर इफ को डालना। आप यहाँ पर इफ को डाल लीजिए। उसके बाद इफ खत्म हो जाने के बाद क्या करना है, आर एस डालना है। तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर जिस तरह से यू को हर में लाए थे उसी तरह आप यहाँ पर यू को उठाओ और मी में लाओ। और जिस तरह यहाँ पर हर से सी बना उसी तरह ये पता करो कि मी से क्या बनेगा, तो आई बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आई तो हो गया ना। सब्जेक्ट पर क्या डालना है, ये V2। तो फिर आप यहाँ पर ये पता करो कि ड्रिंक का V2 क्या होता है, तो DRANK ड्रैंक। और उसके बाद आप यहाँ पर ये वाटर लिखेंगे। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे पीछे से, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग आवाज देंगे पीछे से, डरने की बेटा कोई बात नहीं है।
लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पूरा डाउट क्लियर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। वी शेड टू देम, डू यू आंसर द क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे तो सबसे पहले आरवी डालना है। तो आप यहां पर क्या काम करेंगे, वी का वी लिखेंगे, शेड टू के बदले आस्क लिखेंगे, देम का देम लिखेंगे। आरवी खत्म हो जाने के बाद 2 नंबर में फिर क्या काम करेंगे, इफ लिखेंगे। बस वही बात है, जो भी प्रॉब्लम होता है नरेशन में वो सबसे ज्यादा आरएस में जाकर क्रिएट होने लगता है। अब यहाँ पर यू क्या, ये सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो आरबी का ऑब्जेक्ट बेटा कौन है, ये देम है। तो आपको पता ही करना है कि देम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो दे होता है। उसके बाद ये जो वर्ब है आंसर, इसका V2 क्या होगा, ANSWERED आंसर। द क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हम आपका एक क्वेश्चन हम थर्ड पर्सन से डाल देते हैं, आप वहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे भाई। यहाँ आई शेड कॉमा डज मोहन कम होम, डज मोहन कम होम। जब इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे यहां पर हम, तो सबसे पहले आरवी लगाना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई का आई लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे भाई, ये आस्क लिखेंगे। आरवी खत्म होने के बाद 2 नंबर में इफ। अब यहां पर इंट्रोगेटिव को जब अफर्मेटिव में चेंज कर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ये मोहन है। तो मोहन ये थर्ड पर्सन है, मोहन का क्या लिखेंगे, मोहन ही लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर V2 डालने की, तो आप यहाँ पर एक काम करना भाई, कम का V2 केम लिखेंगे और होम का क्या लिखेंगे, हम होम लिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता देना चाहती हूँ, इस तरह से बनाना क्या होता है, सही होता है। लेकिन अगर आप गलती से इसको इस टाइप से बनाते हो, जैसे कि आप थोड़ा सा गौर कर लेते भाई। अब कोई लड़का यहाँ पर क्या काम करेगा कि मोहन के बदले यहाँ पर वो ही लिखेगा, तो इस टाइप से बनाना क्या हो जाएगा, वो सरासर गलत हो जाएगा। तो आप ऐसी बनाने की गलती ना करेंगे। हाँ, अगर आई के जगह पर मोहन होता, समझ रहे हैं ना, आई के जगह पर यहाँ पर क्या होता, मोहन होता, और मोहन के जगह पर आई होता, तो फिर मोहन के बदले यहाँ पर हम ही लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर मोहन क्या है बेटा, ये थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। जब चेंज ही नहीं किया जाएगा तो फिर मुझे ही और सी से क्या लेने देना, कुछ नहीं लेना देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इतना समझने के बावजूद भी, अगर आपको समझाने के बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम अगर होता, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो आप मेरे चैनल ZN इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।